प्यारे बच्चों, एसएससी सीजीएल के प्रीलिम्स में 60 मिनट मिलते हैं और समय कम होने के कारण बच्चे टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते और आते हुए प्रश्न उनके छूट जाते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं 60 मिनट में आप 53 मिनट पूरे दे दीजिए इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग को। लेकिन जो 7 मिनट बचेंगे वो आप दीजिएगा जीके एंड जीएस को, क्योंकि प्रश्न आपके लास्ट में यही रह जाते हैं, क्योंकि हम लोग मैथ रीजनिंग करने के चक्कर में जो आता हुआ पोर्शन है उसको छोड़ देते हैं, प्रश्न छूट जाते हैं। बाद में बड़ा पछतावा होता है कि ये प्रश्न तो आ रहा था, चला गया। इस वीडियो में मैं आप 7 मिनट की पहली बात तो मैं पूरी रणनीति बताऊंगा, कैसे आपको जीके तैयार करनी है, 60 दिन का आपके पास समय है और किस किताब से पढ़ना है, कैसे मॉक टेस्ट लगाना है, कैसे रिवीजन करना है, कितने घंटे पढ़ने हैं और कैसे आपको नोट्स बनाने हैं कि नहीं बनाने, सारी जानकारी सिर्फ एक वीडियो में होगी। साथियों, सबसे पहले चाहे आप बिगिनर्स हो चाहे नए हो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं एसएससी सीजीएल का आप रिपीटर्स हो चाहे बिगिनर्स हो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें 2 चरण में पेपर होता है, प्री प्लस मेंस। प्री में जब आप बात करोगे तो केवल क्वालिफाइंग होता है, केवल मेंस देने के लिए आप क्वालिफाई करते हो, जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 25 प्रश्न मैथ के, 25 रीजनिंग के और 25 इंग्लिश के, 25 जीके जीएस के। तो भैया प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, मतलब 200 अंक का होता है। निगेटिव मार्किंग 1/3 होती है। समय आपको 60 मिनट मिलते हैं। सारी युद्ध यहीं पे चालू हो जाता है, क्योंकि अगर यही नहीं पास करोगे तो मेंस में क्या जाओगे। मेंस में तो भरपूर समय होता है, अच्छा खासा होता है, और अगर आपको मेंस में जाना है तो इसकी बिना आप नहीं जा सकते हो, क्योंकि सारे बच्चे मैथ और रीजनिंग में फुल टू फुल मारते हैं, ठीक है। और मेरिट में अगर जब नाम लाना होता है तो इसका बहुत बड़ा रोल काम आता है। तो साथियों, 53 मिनट आप मैथ रीजनिंग इंग्लिश को दे दीजिए, केवल 7 मिनट बच्चों आप जीके और जीएस को दे दीजिए, ठीक है। अब अगर आप यहां से पास हो गए, ठीक, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर है। अब आप जाओगे मेंस में, जहां से आपकी मेरिट बनेगी और आप एक अधिकारी वाली पोस्ट पर पहुंच सकते हो। साथियों, जिसमें मैथ के 30 क्वेश्चन है मेंस में और रीजनिंग के 30। अब यहां पर सेपरेट टाइम कर दिया गया है। मैथ और रीजनिंग के लिए स्पेशली 1 घंटे का वक्त दिया जा रहा है, मतलब आप 60 प्रश्न 60 मिनट। यहां पर समय की कोई बाउंडेशन नहीं, क्योंकि इंग्लिश और जीके जीएस के जो यहां पे 45 प्रश्न इंग्लिश के आने, जीके जीएस के 25 आने हैं। तो अगर आप देखोगे बेटा, यहां पे 60 मिनट अलग से इन दोनों के लिए दिए जा रहे हैं। एक कंप्यूटर का पेपर होता है, वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है और टाइपिंग होती है, ठीक है। अब अगर यहां पे बच्चे आप देखोगे, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। टोटल 130 प्रश्न होते हैं और 3 अंक का मतलब 390 अंक पे मेरिट आपकी बनती है, जहां पे आपको नौकरी मिलती है, ठीक है। साथियों, यहां पर भी निगेटिव मार्किंग 1/3 होती है। तो ये आपको पता चल गया। अब इसके बाद देखना होता क्या है। मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में जीके जीएस की। बिल्कुल, जीके जीएस के अगर मैं कोर सब्जेक्ट की बात करता हूं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ठीक। अब बहुत सारे बच्चे गलती ये सबसे पहले करना चालू कर देते, एसएससी सीजीएल का पेपर देने जा रहे हैं तो उनको सोचते हैं चलो हिस्ट्री शुरू से पढ़ते हैं, चलो ज्योग्राफी पूरी पढ़ लेते हैं, पूरी पॉलिटी पढ़ लेते हैं। अब मेरे पास समय कितने दिन का बचा है? समय बचा है सिर्फ 60 दिन का, क्योंकि बेटा टारगेट एग्जाम कब से, जो 14,582 की जो पद आए हैं, इनका एग्जाम 13 अगस्त से स्टार्ट है, मतलब 60 दिन, मतलब 2 महीने पूरा पूरा। तो ये कोर सब्जेक्ट हो गए, इनको पूरा नहीं पढ़ना आपको, मैं पहले बता दे रहा हूं। अब बहुत सारे टीचर्स कहते हैं कि हमारी किताब से पढ़ लो, पूरा फंस जाएगा, 25 में 25 अंक ले आओगे। पहली बात तो मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि पहली बात तो एसएससी के एग्जाम में 25 में 25 प्रश्न लाना बहुत ही मुश्किल काम है, और किसी भी किताब के कोई अथेंटिक नहीं है कि इनकी किताब से प्रश्न आया है, ठीक है। कोई अथेंटिफिकेशन नहीं है, बस होता क्या है, प्रीवियस ईयर आया है वो इस बार रख देंगे। अब बेटा, इन सब्जेक्ट के आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं, इन सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं। अब मैं आपको बता दूं 25 नंबर की जो जीके आएगी, जीके जीएस, चाहे वो प्रीलिम्स में हो चाहे मेंस में हो, जिसमें 10 अंक के जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, यहां से प्रश्न होते हैं। और यहां से प्रश्न वही होते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं, जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाया करते हैं। तो बेटा वो प्रश्न 10 अंक के, जैसे बार बार प्रश्न आ जाए कि आपसे कह दिया जाए नंदवंश के संस्थापक कौन थे? महापद्मानंद।
ठीक है, सिकंदर ने जब भारत में आक्रमण किया तो भारत में कौन सा राजा शासन कर रहा था, घनानंद। ये सब एक प्रकार से अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों में से हैं। जैलिपला दर्रा कहां पर है, नाथुला कहां पर है, तो आप वो ज्योग्राफी के प्रश्न होंगे। पॉलिटी का, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत शपथ लेते हैं। इकोनॉमिक्स में कौन सी योजना किस राज्य की है, कौन सी पंचवर्षीय योजना कब आई थी, कब योजना अवकाश था। साइंस में सबसे ज्यादा प्रश्न बायो से आ जाते हैं। तो अगर इनमें देखा जाए 10 प्रश्न ऐसे होते हैं और 10 प्रश्न ही पूछे जाते हैं, 10 में जिसमें 8 से 9 प्रश्न आसानी से बन जाते हैं क्योंकि बार बार रिपीटेड प्रश्न होते हैं। अब बात आती है, लोग नाम दिए गए हैं स्टैटिक जीके का। असल में स्टैटिक जीके कुछ होती नहीं है। स्टैटिक जीके इन्हीं सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक को छांट कर अलग कर दिया जाता है, वही होती है स्टैटिक जीके। लेकिन हम भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो स्टैटिक जीके को भाई साहब मैं मानता हूं कि 15 अंक का रोल है स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स को मिलाकर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब स्टैटिक जीके के भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने लिखे हुए हैं और करंट अफेयर्स की मैं बता दूं, 12 महीने का करंट अफेयर्स होना चाहिए और 1 जून 2024 से 15 जुलाई 2025 तक। अब सबसे बड़ी मैं यहां पे भ्रम दूर कर दूं बच्चों का, बहुत बच्चे इसके नोट्स बनाते हैं। नोट्स नहीं बनाना है पहली बात तो, क्योंकि 60 दिन में आपको नोट्स नहीं बनाना, आपके पास जो मैटर है उसके ऊपर रिवीजन करना है बहुत अच्छे से। अभी बताऊंगा कैसे आपको क्या करना है। ठीक है, इन सबके हम इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पूरे के पूरे बताएंगे कि हिस्ट्री के से कौन से टॉपिक पढ़ लो एसएससी में काम आ जाएगा। स्टैटिक जीके के 15 अंक और इन सारे सब्जेक्ट के 10 अंक। इसमें कोई आपको आईएएस पीसीएस की तरह डिटेल में नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसमें बहुत ही ऊपरी प्रश्न आते हैं और ये भी मैं बता दूं, अगर प्रश्न आपके 25 में बनेंगे तो 20-21 बन जाएंगे, बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। और रही बात, लोग कहते हैं हमारी किताब से जीके फंस रही है, हमारी किताब की, भाई किसी की किताब से जीके नहीं फंसती। जो परमानेंट बार बार प्रश्न पूछे गए वही प्रश्न आते हैं, बस ये मान चलिएगा। ठीक है, अब करना क्या, आपको कोई 10 सोर्सेज आपको नहीं अपनाने हैं। आप पढ़ते होंगे, आपके पहले घर वाले पढ़ते होंगे, तो नीली वाली लूसेंट आपके पास जरूर होगी। तो इससे थ्योरी आपको पढ़नी है। हो सके तो 60 दिन में अगर रोज आप 4 से 5 पेज रीडिंग मार दे तो आपसे अच्छी थ्योरी हो जाएगी। रही बात, आप 25 में 20 प्रश्न करते हैं तो आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है, बाकी सब अफवाह है। ठीक है, 20 अगर प्रश्न कर ले गए, 17-18 भी कर ले गए, गुड है, बैड नहीं है। ठीक है, और थ्योरी आप इससे कर लेना तो अच्छे से बढ़िया हो जाएगा। अब क्या होता है कि क्या यहां पर नंदवंश कालक है? नहीं है। क्या दूसरे जो आजकल मास्टर लोग क्या कर रहे हैं कि मार्केट में जो भी किताब है उस किताब में अपनी फोटो लगवा दिया, अपना पब्लिकेशन लिखवा दिया, मार्केट में बेच दिया, बोलने लगे हमारे फंस गया। भाई इतना समय नहीं है, तुम दिन भर तुम पढ़ा रहे हो, बिजी हो, तुम किस समय तुम किताब लिख रहे हो भाई साहब, समय ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात, आप वही एक कहते नहीं परंपरागत किताब जीके के लिए सबसे बढ़िया। अगर आप 25 में 17 स्कोर करे हो तो 17 आप भी इसी किताब से करोगे, 17 ही प्रश्न उससे मिलेंगे। अगर वो प्रश्न इस किताब में नहीं मिला तो उन किताबों में भी नहीं मिलेगा। तो उनके पीछे आप समय मत बर्बाद करिए कि पता लगा आप फिर इंग्लिश और मैथ में पीछे हो जाओ। अब रही बात प्रैक्टिस की, तो बेटा प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छी किताब आती है पिनाकल की। मैं किसी किताब का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, आपको बेस्ट बता रहा हूं, कम रिसोर्सेज में काम आपका हो जाएगा। प्रैक्टिस के लिए पिनाकल बहुत बेस्ट है, क्योंकि जितना भी आज तक एसएससी का कोई भी सेक्शन हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, सीपीएसआई हो, वहां पर जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे गए वही प्रश्न बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो सारे प्रश्न आपको यहां पर मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, वहां पे जो प्रश्न, जैसे आपसे कह दिया जाए शास्त्रीय नृत्य कहां है, आसाम का, तो नीचे एक एक्सप्लेनेशन भी लिखा होगा कि आसाम का लोक नृत्य बिहू है, आराम से पता चल जाएगा, उससे सारे पढ़ लोगे। तो आपके लिए सबसे अच्छी बुक्स यही है 60 दिन के लिए। कोई नोट्स आपको नहीं बनाने हैं। फिर बेटा अब आई बात 60 दिन का प्लान कैसे होना चाहिए। पहली बात, अगर आप एसएससी सीजीएल देना जा रहे हो सीरियसली, तो भरोसा रखिएगा हमारी भी बात का कि आप 9 से 10 घंटे पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि भाई साहब कंपटीशन बहुत है। अगर आप 9 से 10 नहीं दे रहे हो तो आप अपने साथ गद्दारी कर रहे हो, क्योंकि समय कम है। 7 घंटे की अच्छी खासी नींद लो
और अगर आप 9 घंटे पढ़ रहे हो, 7 घंटे नींद ले रहे हो, 8 घंटे बच्चे भाई साहब, 8 घंटे आप आराम से घूमो फिरो, अपने काम करो। अब इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 सेक्शन में आपको पढ़ाई बांटनी है, सुबह, दोपहर और शाम को। ठीक है बेटा, इंग्लिश और जीएस मिला के कितने घंटे देने, 4 घंटे। 4 घंटे में जिसमें 2 घंटे बेटा इंग्लिश को और 2 घंटे जीएस को। ठीक, फिर दोपहर के समय आपको मॉक टेस्ट डेली लगाना है, एक मॉक टेस्ट आपको डेली लगाना है। अब तुम कहोगे सर मॉक टेस्ट तो 1 घंटे का होगा, तो 2 घंटे क्यों आपने लिखे? तो बेटा 1 घंटा आप मॉक टेस्ट लगाओगे और 1 घंटा आप एनालिसिस करोगे। क्योंकि बेटा जैसे आपने प्रश्न किए 30 में 5 प्रश्न आपको नहीं है, तो 5 प्रश्न आप देखोगे क्यों नहीं है, क्या कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट क्या है, तो आप एनालिसिस करोगे उन पूरे 100 प्रश्न का। शाम को क्या करना है, जो भी टॉपिक आपका फंसा उस टॉपिक को आप निकालो अपने नोट्स में और लर्न कर डालो। उसके बाद उसका आप रिवीजन भी कर डालो। और इसी में आपको समय देना है मैथ और रीजनिंग का 4 घंटे। ठीक है, ये मैथ और रीजनिंग के लिए। मैथ में 2 घंटे, रीजनिंग में 2 घंटे। अभी मैं 2 घंटे दे रहा हूं, लेकिन आप सबको पता है रीजनिंग के 30 चैप्टर है, 30 में जैसे 5 चैप्टर होंगे जो कठिन होंगे, बाकी सब सरल होंगे, आते होंगे। तो आप रीजनिंग को 1 घंटे भी समय दे दोगे, मैथ को 3 घंटे दे दोगे, एनफ है। ठीक, उसमें आप लर्न रिवीजन सब कुछ कर सकते हो अच्छे से। इंग्लिश को स्पेशली 2 घंटे दो और जीएस को 2 घंटे देना आपको, क्योंकि मेरिट में यही लाएगा। डेली 1 घंटा आपको, 1.5 घंटा आपको क्या करना, मॉर्निंग में थ्योरी पढ़नी है। आप नीली वाली लूसेंट उठाइए, हाइलाइटर उठाइए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, 30 मिनट आपको प्रैक्टिस लगानी इस किताब से और 1.5 घंटे आपको पढ़ना ही। अब यह नहीं कि आप इतिहास से चालू करो, इतिहास ही पढ़ लो। 1.5 घंटे में आप इसको 3 सेक्शन में बांट लो, आधा आधा घंटा। आधा घंटा अगर आप बांट दोगे बेटा, जैसे आपने यहां पे बांट लिया कि आधा घंटा आप पता क्या पढ़ोगे, आधा घंटा आप हिस्ट्री पढ़ लो, हिस्ट्री वाले पेज पढ़ लो। आधा घंटा बेटा आप जियोग्राफी वाले पेज पढ़ लो। आधा घंटा आप पॉलिटी वाले पेज पढ़ लो। तो 3 आपके चीजें तैयार होती जाएंगी और मिसलेनियस आप यहां पे प्रैक्टिस करिए 30 मिनट की। इस प्रकार अगर आप 9 से 10 घंटे पढ़ लो, आसानी से पढ़ सकते हो। अगर आप रात में 10 बजे सो रहे हो, सुबह इधर 6 बजे उठ सकते हो। 6 बजे उठकर आप 2 घंटे काम खत्म कर दीजिए, फिर इधर उधर नहाया धोया, फिर 2 घंटे इंग्लिश को उड़ा दीजिए, रेस्ट मारे, दोपहर में मॉक टेस्ट मार दिए, शाम हुई बैठ जाओ 5-6 बजे, 6 बजे बैठ गए, 4 घंटे इधर पढ़ाई होगी, आराम से क्रैक कर सकते हो यार। लोग हवा बना के रखते हैं बड़ा कठिन पेपर है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल पेपर है, अच्छे से आपका हो जाएगा। अब रही बात जो फिनिश, देखो मैं एक वीडियो आपको और दूंगा कि आखिरकार इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होंगे और पढ़ना क्या चाहिए, और मैं भी इसमें आपको तैयारी करवाऊंगा। भरोसा रखिएगा, जीएस में आप फंसोगे नहीं। साथियों अब मैं बता दूं, एसएससी सीजीएल की जो तैयारी चाहते हैं फिनिक्स एकेडमी टीम के द्वारा, ये बैच ऑलरेडी कंप्लीट है, इनमें कंटेंट पड़ा हुआ, आप जाके पढ़ सकते हो। कूपन कोड आपको लगाना है एसएससी सीजीएल 2025 कुरुक्षेत्र बैच राम 50। कोई दिक्कत हो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो या हमारे एप्लीकेशन पे जाकर डाउनलोड कर सकते हो। अब राम 50 अगर आप लगाओगे तो 50% डिस्काउंट है। जैसे यहां पे 1999 दिख रहा बेटा, ये आपको बैच सिर्फ 1000 रुपए का पड़ेगा। अगर मैं स्पेशली जीके में दिक्कत आ रही हो प्री से लेकर मेंस तक, तो त्रिशूल बैच 5.0 स्पेशली बैच है, लाइफ टाइम वैलिडिटी है, एसएससी के साथ साथ सारे एग्जाम में काम आएगा। और राम 50 कूपन कोड जैसे लगाओगे तो बैच आपको पड़ जाएगा 1250 रुपए का। और मेरे द्वारा पूरी लूसेंट प्लस एनसीईआरटी का बिल्कुल एक बेहतरीन बैच है। कोई दिक्कत हो आप इन दोनों नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। ये बैच बेटा मिलेगा कहां पर, जहां आप कूपन कोड लगा सकते हो, गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे, ये एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, और कोई दिक्कत हो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर लेना, और पेड कोर्सेज में जाके आप बैच को ज्वाइन कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। तो साथियों अगर आप जीके अच्छी करोगे तो 7 मिनट में 100% लग जाएंगे। प्रश्न आएगा टिक पड़ जाएगा, नहीं आएगा छोड़ दिया जाएगा। आप इंतजार करिएगा, सीजीएल की तैयारी होगी हमारे साथ। मैं आपको और बता दूं एक सूचना कि प्रत्येक दिन रात 9 बजे एक वीडियो आएगी जीके की। 9 बजे एक वीडियो होगी मात्र 10 से 15 मिनट की, जिसमें बेटा जीके की भी हो सकती है, करंट अफेयर्स की भी हो सकती है, टॉपिक वाइज, और पूरे 60 दिन आएगी। अगर ये 60 दिन आएंगे, 60 टॉपिक हो गए, खत्म हो जाएगा आपका। बाकी
शाम 7 बजे हमारी क्लास चलती है। कितने बजे? शाम 7 बजे हमारी क्लास लाइव चलती है। तो आप 7 बजे लाइव जुड़िएगा, 9 बजे आपको एक रिकॉर्डेड अपलोड वीडियो आएगी, आप पढ़ लीजिएगा। तो साथियों, आशा करते हैं हमारी बात समझ में आई होगी। अब सीजीएल के ऊपर और वीडियो लाएंगे और आप कमेंट करके बताइएगा कितने लोग चाहते हैं कि हम सारे जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो लेकर आए। जय हिंद।